आज सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हमारी कक्षा में सीखने और आनंद का एक सुंदर संगम देखने को मिला। आज मैंने बच्चों को सुरक्षित शनिवार से रिलेटेड एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाया। उस टॉपिक का नाम था लू से बचाव और मौसम की जानकारी। जैसे कि मैंने बच्चों से पूछा, अगर तेज धूप में बिना पानी पिए बाहर निकला जाए तो क्या होगा? बच्चों ने जवाब दिया, तुरंत बोला, मैम फिर तो हम सीधे पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाएंगे। यह सुनकर पूरी कक्षा हंसने लगी और हंसी से गूंज उठी। बच्चों का उत्साह देखने लायक था। आपको कैसे बताएं, बच्चे इतने एक्साइटेड होकर चीजें बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि क्लास का माहौल ही चेंज हो गया। बोर्ड पर चित्र और सरल डायग्राम की सहायता से बच्चों को समझाया कि लू क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं और गर्मियों में हमें किन किन सावधानियों का पालन करना पड़ता है। बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि पानी पीना, सिर ढकना और अगर हम धूप से बचना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग सिर ढककर रखते हैं। मैम, हमने आपको भी देखा है सिर ढकते हुए। वैसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मेरा मानना है कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो सीखना उनके लिए और भी रोचक और प्रभावी बन जाता है। इसी उद्देश्य से बच्चों को समूह में बांटकर एक गतिविधि कराई गई। सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ सही और गलत आदतों की पहचान की तथा गर्मियों से सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे उपाय भी हमें बताए। काफी तो नुस्खे गांव के थे जो मुझे भी पता चले जब मैंने बच्चों से पूछा। इसके बाद कक्षा में लगे भारत के मानचित्र की सहायता से बच्चों को विभिन्न राज्यों के मौसम के बारे में जानकारी दी गई। वैसे तो मैंने क्लास में पूरे मैप को लगा के रखा है कि बच्चों को और भी जानकारी मैं दे सकूं। जब छोटे बच्चे अगर पहले से सब चीज़ें जान जाते हैं तो आगे चल के उन्हें दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लगा के रखी हैं कि उन लोगों के सिलेबस से अलग पढ़ाया जा सके। तभी बच्चों को जब मैंने एकत्रित करके अलग अलग ग्रुप में बांटा, फिर बच्चों को मैंने बोला कि बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मौसम कहाँ कहाँ कब कब चेंज होता है, सीज़न कहाँ कहाँ बदलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि ठंडी, गर्मी, बरसात का सीज़न कब कब किस किस राज्यों में कब कब कैसे रहता है। तो बच्चे ने बोला, मैम हम अपना राज्य ढूंढें, मैम हम अपना राज्य ढूंढें। तो बच्चे जा करके अपना राज्य ढूंढ करके लिख भी रहे थे और मैप में ये भी जानकारी उन लोगों को मिल रही थी कि हमारे भारत के कितने राज्य हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। इस तरीके का रोचक गतिविधि से बच्चों की जिज्ञासा, सहभागिता और सीखने की लगन ने इस सुरक्षित शनिवार की गतिविधि को बेहद सफल और यादगार बना दिया। इस प्रकार बच्चों ने लू के बचाव के महत्वपूर्ण उपायों के साथ साथ भारत के विभिन्न मौसमों के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर ली। इसी तरीके से मैंने क्लास में इस एक्टिविटी को पूर्ण किया और बच्चे बड़े खुशी से ये एक्टिविटी कर रहे थे। धन्यवाद।